नमस्कार दोस्तों, अब कैमरा एंगल देखिए। पहले मोदी इतिहास के पहले ऐसे तपस्वी हैं जो हर एंगल से कैमरा लगवाकर तपस्या कर रहे हैं। आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह कैमरा है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे तपस्या नहीं, प्री वेडिंग शूट चल रही है। तपस्वी कुछ अर्जित करने के लिए शांति खोजता है, लेकिन मोदी ने तपस्या को तमाशा बना दिया है। तपस्या ईश्वर को खुश करने के लिए होती है, लेकिन मोदी की तपस्या केवल बचे हुए वोटर्स को खुश करने के लिए थी। हाँ, हो सकता है कि कुछ वोटर्स इससे प्रभावित भी हों। दोस्तों, कितने आए कितने गए, कितनों ने अखंड साधना की, लेकिन सबके अहंकार का समय ने सर्वनाश ही कर दिया। रावण ने तपस्या की, उसे 10 सिर मिले। कर्ण ने तपस्या की, उसे कवच और कुंडल मिले। भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मिला। रक्त बीज ने तो तपस्या की, तो उसे खून की बूंदों से कई रक्त बीज पैदा करने का वरदान मिल गया। लेकिन जब अति हो गई तो समय ने सबको सबक सिखा दिया। मोदी तपस्या करने चले गए हैं। सैकड़ों कैमरों के बीच मोदी तपस्या कर रहे हैं। अब ये 7वां चरण क्या कुछ कह रहा है, इसको समझेंगे। साथ ही साथ मोदी की बिगड़ी हुई भाषा क्या कह रही है, उसको भी समझेंगे आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी से। कल से बैठे हुए हैं कन्याकुमारी में, कितने सारे कैमरे लगे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हम अपने जीवन काल में एक ऐसे युग प्रवर्तक तपस्वी को देख रहे हैं जो कई सारे कैमरों के बीच में, आपने सैकड़ों कैमरे कहा है तो सारे चैनलों के मिला लीजिए जो वहां से जारी कर रहे हैं, उसके अलावा भी जिन चैनलों पे चल रहे हैं वे कैमरे ही हैं, वो भी तो हजारों से वो भी उन्हीं के ही हैं। इसलिए आपने ठीक कहा है, सैकड़ों कैमरे के साथ हम लोग उनका कल से लगातार ध्यान देख रहे हैं। अच्छी बात है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या ध्यान के समय में उनके दिलो दिमाग में ये बात आई होगी कि पिछले 6 चरणों के चुनाव में वे कर क्या रहे थे, और क्या उनको ये ध्यान आया होगा अपने ध्यान में बैठते समय कि स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका में शिकागो में सिर्फ अपने पहले शुरुआती 2 शब्दों के संबोधन से पूरी दुनिया में छा गए थे, भाइयों और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यानी भाईचारे की पहली मिसाल तो स्वामी विवेकानंद ने 100-125 साल पहले रख दी थी। क्या नरेंद्र मोदी उस भाईचारे को मानते हैं जिन विवेकानंद के सामने बैठे हैं? क्या उन्हें ये नहीं साल रहा होगा कि पूरा चुनाव उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा है? भगवान अगर देख रहे होंगे तो बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये भक्त तो बड़ा चालू है, ये मेरी आराधना कर रहा है या फिर वोट प्रभावित कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक से एक हठी तपस्वी देखे, लेकिन 10 कैमरों के सामने तपस्या करने वाला कभी नहीं देखा। खैर, तपस्या वाला रूप लेने से पहले महामानव ने अपने घोर तप से एक घटिया ज्ञान प्राप्त करके कहा कि महात्मा गांधी को फिल्म बनने से पहले कोई जानता ही नहीं था। महामानव को लगता है कि सड़क किनारे सरकारी खर्च पर थैंक यू मोदी जी लिखवाने से ही पहचान मिलती है। विदेशों में पेड प्रोग्राम्स करने से ही लोग जानते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि पहली बार जब गांधी पर फिल्म बनी तब दुनिया ने जाना कि अरे ये कौन है, ये तो गांधी है। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? महामानव जी, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा। लाठी और लंगोटी लेकर के ही गांधी जी ने दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग गांधी को प्रेरणा मानते थे। लगभग 100 देशों में महात्मा गांधी के स्टैच्यू लगे हुए हैं। 10 से ज्यादा देशों में उनके नाम से डाक टिकट चलते हैं। एक लाठी लेकर अंग्रेजों की नाक में दम कर देने वाले गांधी जी को फिल्म की जरूरत नहीं थी। उनके एक आह्वान पर भारत का बच्चा बच्चा उनके पीछे चल देता था। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। गांधी जी को लोग राष्ट्रपिता कहने लगे थे। अब इसके लिए उन्होंने किसी के पीछे ईडी नहीं भेजी थी, सीबीआई नहीं भेजी थी। इनकम टैक्स के छापों के दबाव में लोगों ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा था। ना ही गांधी जी ने कभी तपस्या के नाम पर नौटंकी की। गांधी जी 5 साल 5 लाख का सूट पहनकर साल के 2 दिन 10 कैमरे लगवाकर तपस्या का ढोंग नहीं करते थे। गांधी गांधी नहीं थे, गांधी आंधी थे। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था।
महामानव की तरह चीन को कभी क्लीन चिट नहीं दे दी थी, ना कोई आया है ना कोई घुसा है, ये नहीं बोल देते थे। खड़गे कहते हैं कि अगर मोदी को गांधी के बारे में मालूम नहीं है तो फिर संविधान के बारे में भी नहीं पता होगा। ऐसा ही हो सकता है जैसा महात्मा गांधी जी जो काम किए, जो कहे, उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं समझता हूँ संविधान के बारे में भी उनको पता नहीं होगा। महात्मा गांधी को पिक्चर बनने से पहले कोई नहीं जानता था, ये बात कोई मूर्ख ही बोल सकता है। आप अगर आजादी के बाद की भी अगर बात करेंगे तो भी स्कूल जाने वाले बच्चे को शुरू से ही राष्ट्रपिता के बारे में पढ़ाया जाता है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन नहीं जानता भाई। ये सब तो छोड़ दीजिए, स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तरों तक महात्मा गांधी हर जगह दीवार पर है। अरे दीवार छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी हर अमीर गरीब की जेब में है, नोटों पर उनकी तस्वीरें हैं। नोट भी छोड़ दीजिए, डाक टिकटों में महात्मा गांधी की तस्वीरें आज भी हैं, ये भी छोड़ दीजिए। शराबी भी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को ठेका बंद काहे रहता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, यह देश का बच्चा बच्चा जानता है। और गोदी मीडिया के परियों के पापा ये कहते हैं कि राष्ट्रपिता बापू को पिक्चर बनने से पहले कोई जानता नहीं था। वाह, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। महामानव की जब से सरकार आई है तब से चाटुकार फिल्म डायरेक्टर्स महामानव की इमेज को परमात्मा के भेजे हुए बंदे की तरह बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी महामानव को भारत की बहुत बड़ी आबादी पसंद नहीं करती। गोडसे और उसकी मानसिकता वालों को छोड़कर गांधी सबके हैं। मैंने आज तक गांधी पर बनी फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जानती हूँ, उनके आदर्शों को जानती हूँ। वो अहिंसा के पुजारी थे। गांधी 12 लाख का सूट नहीं पहनते थे, दिन में 10 बार कपड़े नहीं बदलते थे, लाखों का चश्मा नहीं लगाते थे, अपने लिए 8.5 करोड़ का जहाज कभी नहीं खरीदा उन्होंने। गांधी को सब जानते हैं, सिवाय गुजरात के एक स्टेशन पर चाय बेचने वाले इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करने वाले महामानव को छोड़कर। दोस्तों, सरकार किसकी बनेगी ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन वोट के लिए तपस्या का कैमरों पर ऐसा स्वांग आज तक किसी मानव या फिर महामानव ने तो नहीं रचा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार। गेट खोल दो।